नईम हैदर पंजोदा साहब इमरान खान साहब से मिलकर आ रहे हैं आप। आज काफ़ी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब पार्टी के अंदर कुछ आंटी बांटी भी करने का सोच रहे हैं, कोई टीम बदल रहे हैं। क्या इस वक्त पॉलिसी है खान साहब की टीम को लेकर? क्या कोई नई टीम लेकर आ रहे हैं? 8 फरवरी को एहतजाज भी आप लोग करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। एक और डेवलपमेंट आज आपको आ जाएगी। आज एक और इसी तरह से जो है वो खान साहब ने डायरेक्शन दी है, जिसमें एक फ़ैसला लिया गया है खान साहब की तरफ से, और वो पार्टी को हदायत दे दी गई हैं। वहाँ पर कुछ हमारे रहनुमा भी मौजूद थे और रिटर्न भी चली जाएंगी, तो थोड़ी देर तक आपको जो है वो तमाम तर चीज़ें पार्टी को निकालने के हवाले से है या फिर किस हवाले से है? हिंट देना चाहेंगे? हिंट जो है वो पार्टी के हवाले से ही है और पार्टी के एक शख्स के हवाले से है, तो वो थोड़ी देर तक आपको पता चल जाएगा। वो शख्स जो है उनका ताल्लुक कहाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान से ही ताल्लुक है और जो है वो आपको शेर अफजल मरवत साहब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, शेर अफजल मरवत नहीं। अब एक एक करके आप पूछेंगे तो फिर वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल आज थोड़ी देर में एक आप तक जो है पार्टी से निकालने के हवाले से कोई फैसला हुआ है? किसी को कोई फैसला हुआ है और खान साहब ने फैसला किया है, तो वो जब पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। सेनेट में वो पीका एक्ट के हवाले से जिन्होंने आप लोगों ने शोकाज नोटिस जारी किया, उस हवाले से कोई फैसला है? देखिए, फैसला जब अब मैं आपको खुल के यहाँ पर बताना नहीं चाहता, तो पार्टी सलीम की आप बात करें। देखिए, फैसला जो हुआ है वो आपको थोड़ी देर तक पता चले। आगे बताएं, आज मजीद क्या बातें हुई? खान साहब ने क्या अहकाम दिए हैं? पार्टी के अंदर जो इस वक्त ग्रुप बंदी चल रही है, खान साहब मौजूदा पार्टी से इस वक्त जो क़यादत है खुश है उनसे? देखिए, खान साहब जो है वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर किसी का कोई इशू भी है आपस में तो दिस इज़ नॉट टाइम। इस वक्त जो है वो मुत्तहिद होने का टाइम है। इस वक्त जो है उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग जो हैं आपस में इत्तेहाद करें, एक दूसरे का साथ दें और ये हकीकी आज़ादी की जो जंग है इसमें आगे बढ़ें। मेंबरशिप जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो खान साहब ने हदायत दी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेंबरशिप साजी की जाए, जिसके अंदर एक ही नारा हो कि हकीकी आज़ादी की इस मुहिम का हिस्सा बने। और मौलाना रूमी का खान साहब ने हवाला दिया कि उन्होंने कहा जी कि जो इंसान होता है वो ज़मीन पे नहीं रेंगता, उसको पर हैं, और वो जो है जो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान है, और यहाँ आप सर उठा के जिएँ, आप हक़ के साथ खड़े हों, सच्चाई के साथ खड़े हों, और आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, डेफिनेटली इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान पुरज़ में इमरान खान ने 8 फरवरी के हवाले से हदायत जारी की हैं कि इसको हमने इस तरह से मनाना है और इतना बड़ा जलसा हो कि पूरी दुनिया में इस जलसे की आवाज़ जाए, पूरी दुनिया में इस जलसे की आवाज़ गूंजे। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ से लोग आ सकते हैं वो आएँ, और जो जो नहीं आ सकते अपने शहरों में दूर हैं वो अपने शहरों में करें। एक दिन का एहतजाज होगा या फिर आप लोग लॉन्ग मार्च? क्योंकि जुनैद अकबर साहब ने रात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि हम लोग आने वाले दिनों में जो KPK और पंजाब और दूसरे सूबों से जो मिल रहे हैं रास्ते, उनको भी बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। उस हवाले से खान साहब ने कोई डायरेक्शन दी है? जी, खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा है कि एहतजाज जो है, अब कोई ये समझे ना कि 26 के बाद एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। नो, खान साहब ने कहा है कि एहतजाज का एक सिलसिला शुरू होगा, एहतजाज का एक सिलसिला अनाउंस करेंगे, और उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान में हर जगह, हर महल्ले, हर कूचे में एहतजाज होगा, और वो सिलसिला बंद नहीं होगा, फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये कोई गलत तासर दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करेगी। पहले भी हमारा एहतजाज जो था वो कामयाब था। हमने जो डी चौक की तरफ हमने मूव किया वो कामयाब तरीन हमारी मूवमेंट थी, और पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाएं। तो लास्ट टाइम जब 26 नवंबर के बाद बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग जो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचे थे वो बहुत डीमोटिवेट हो गए। तो क्या खान साहब अभी पूरी उम्मीद है कि वो लोग निकलेंगे दोबारा से? खान साहब ने बिल्कुल, उनको है कि जिस वक्त कॉल होगी और पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, पाकिस्तान की आवाम पहले भी निकली। हमेशा इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे, इस जगह पर नहीं। देखें, उन्होंने कहा कि 8 को भी निकले लोग, जब जब कॉल दी निकले, लेकिन आगे से जो रियासती जबर इख्तियार किया हुआ है कि अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उन्होंने कहा ये सारा जुल्म किया क्यों जाता है? ये इसलिए सारा किया जाता है ताकि इलेक्शन जो रिगिंग की है वो राज ना खुले, और दूसरा PTI के ऊपर क्रैक डाउन करके उस PTI को ख़त्म किया जाए।
क्योंकि ये जब आवाज़ बुलंद होगी, इनके मुतालबात होंगे कि अदलिया आज़ाद हो, 26वीं तरमीम ख़त्म हो, रूल ऑफ लॉ आ गया तो फिर तो सारे जेल में ये चले जाएंगे। तो इसलिए नहीं हैदर पंजोता साहब ये बताइएगा, इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि पहले कहा जाता था 3 साल खामोश रहें, फिर कहते थे 2 साल खामोश रहे, अब कहते हैं कुछ दिनों के लिए ही खान साहब खामोश हो जाएं। खान साहब से आपकी कोई ऐसी बात हुई है? खान साहब ने कोई आपसे बात की है इस हवाले से? देखिए, एक दोस्त ने बात की थी खान साहब से, और खान साहब से उसने सवाल पूछा था कि जनाब ये आपके हवाले से बात चल रही है कि आपको कहा गया कि खामोश हो जाएं और क्या खामोशी इख्तियार करेंगे? तो वो मुस्कुराने लग पड़े। उन्होंने कहा कि मैं क्यों जो है वो किसी के धमकी से, किसी के जो है वो प्रेशर में आऊँगा। मैं तो अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये ज़बान इस मुल्क के लिए बोलती रहेगी, मैं हक कलमा बुलंद करता रहूँगा। जो मदीना की रियासत थी, खान साहब ने उसका भी बार बार हवाला दिया कि वो रियासत ये थी कि वहाँ इंसाफ का निज़ाम था। पाकिस्तान में तो इंसाफ ही नहीं है। वहाँ पर यहूदी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अगर केस था तो वो यहूदी जीत गया था केस, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बड़ा दो टोक कहा कि मैं अपने घर के लिए भी वही इंसाफ करूँगा जो मेरा दूसरों के लिए होगा। तो जब तक आप घर से इंसाफ नहीं करते तो तब तक आपके मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हैदर पंजोता साहब, हम देखते हैं काफ़ी अरसे से खान साहब के पास कार्ड्स हैं, मुख्तलिफ कार्ड्स मुख्तलिफ मौक़ों पर खान साहब निकालते हैं। वो फाइनल कार्ड कब तक खान साहब ब्रेक करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, कब तक पॉसिबिलिटी है, तुर्क का पत्ता जिसे कहते हैं? देखें, खान साहब बड़ा उनसे आगे खेलते हैं। जो कोई भी प्लान बनाकर बैठा होता है ना, खान साहब उससे आगे होते हैं। और खान साहब ने यही बात की कि वो समझते हैं कि शायद कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, मुझे पता चल जाता है तो मैं पहले से प्लान कर। उन्होंने कहा ये डफर इतने एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं कि मुझे पता चल जाता है कि इनका दिल का। जैसे उन्होंने कहा अटैक करना था वज़ीराबाद पे, तो उन्होंने पहले ही मजहबी टच देना शुरू कर दी। मैंने कहा कि मजहबी रूप के अंदर ही आने लगे हैं, और वही हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं इनसे आगे हूँ, और इस वक्त भी जो प्लानिंग है वो उनकी नहीं चल रही, वो खान की चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसी मूव चलने जा रही है, ऐसी मूवमेंट होने जा रही है, ऐसी तब्दीली होने जा रही है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। नहीं हैदर पंजोता साहब, ये जो मूव या ये जो तब्दीली आ रही है, इसका शिकार अली अमीन गंडापुर साहब भी हो सकते हैं। पहले एक दफ़ा हो चुके हैं, दोबारा भी हो सकते हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि मैंने वहाँ पर जो सदर हैं वो इसलिए तब्दील की है क्योंकि एक काम का एक लोड होता है कि वो CM भी हैं और ये भी कर रहे हैं। सर, वो खान साहब भी चेयरमैन थे, वज़ीर आज़म थे, सेक्रेटरी जनरल थे, असद उमर वो भी साथ में वज़ीर थे। तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो मतलब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के वजह से जो है उनको हटाया गया है। देखें, ये तो प्रोपोगंडे चलाए जाते हैं ना जी। प्रोपोगंडे तो चलाने उन्होंने, क्योंकि नैरेटिव हटाने के लिए ये प्रोपोगंडे चलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी बात है तो आप 26 पे गोली चली है, जो 9 मई में लोग शहीद हुए हैं, उस पर मुझे दिखा दें कि मीडिया वालों ने कितनी कैंपेन चलाई है। अच्छा, नहीं हैदर पंजोता साहब, खान साहब 1.5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है अडियाला जेल के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं, और अपनी रिहाई को लेकर क्या खान साहब बताते हैं? वो कब तक रिहा होते हुए ख़ुद को देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं खान साहब के पास खुद ये फैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने कब निकलना है। खान साहब का मूड क्या बता रहे हैं? कब तक उन्होंने अडियाला जेल में रहना है, और क्या अडियाला से ही निकलेंगे या फिर हाउस अरेस्ट की तरफ जाएंगे? मेरे साथ आपके सामने सीनियर वकील खड़े हैं ILF के, ये भी बंदर मौजूद थे, इसके अलावा दीगर दोस्त भी मौजूद थे। किसी एक पेशी के ऊपर, एक जगह के ऊपर इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं कब रिहा हो रहा हूँ। हमें तकलीफ़ है, वो बाहर आएँ। आज भी अगर हमने उनको मैसेज दिया ना कि लोग अब तो ये कहने लग पड़े कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहा है, तो खान साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमने आगे से क्या कहा? हमने कहा खान साहब, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाना है, उस कुर्सी पे बिठाना है, ठीक है? तो इमरान खान तो अपनी ज़ात से हट, उन्होंने कहा कि जो ज़ात के लिए खेलता है ना वो फिर छोटा हो जाता है, और जो ज़ात से हट के मुल्क के लिए इस दुनिया में एक मकाम पाने के, उन्होंने कहा कि इंसान और हैवान में क्या फ़र्क होता है? इंसान और हैवान में ये फ़र्क होता है कि हैवान जो है वो जानवर जो है उसको कोई महसूस ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। इंसान के अंदर यही है कि वो आता है तो वो उसने कुछ करके जाना है। ये थोड़ी है ज़िंदगी कि आया, रात को खाया पिया, फिर सुबह नाश्ता किया, उठा, सैर की और फिर सो रहा। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किए तो किसी मकसद के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा, अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं इमरान रियाज खान साहब भाई अमेरिका जा रही हैं, तो खान साहब से आप लोगों ने कभी उनका जिक्र किया है, और अगर हुआ है तो खान साहब ने क्या कहा है इमरान रियाज खान को लेके? इमरान रियाज खान के हवाले से खान साहब ने मुझसे पूछा था,
उन्होंने कहा था कि इमरान रियाज का क्या हाल है और आजकल कैसा वो, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें पता है कि अबडक्ट कर लिया जाता है और सारा बोल रहा है किधर है। मैंने कहा जी न्यूज़पेपर में तो डेफिनेटली उसकी खबर नहीं लगती, लेकिन इमरान रियाज जो है तमाम चैनल्स एक तरफ खड़े होते हैं और इमरान रियाज उसका अकेले का एक व्लॉग जो है ना वो उन तमाम चैनल्स को ठुस कर देता है। तो खान साहब बड़ी खुशी का इजहार किया कि देखें ये सारा कुछ फेस करने के बावजूद इमरान रियाज हो, सदीक जान हो, समी इब्राहिम हो, मुरीब हो, या जितने हमारे साफ़ी जो हैं वो उठाए गए हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस तरह डट के खड़े हैं।